भारत माता को 15 अगस्त 1947 में स्वतंत्रता मिली। इस दौरान देश का अपना कोई संविधान नहीं था। संविधान का जो मेन मकसद था वो डॉक्टर बी.आर. अंबेडकर के नेतृत्व में बना, संविधान द्वारा तैयार किया गया। और संविधान 26 समिति, चलिए शुरू से बताती हूँ। समिति 4 नवंबर 1948 को संविधान सभा में संविधान का अंतिम जो पेश है उसकी किताब पेश की गई, जिसमें कुछ महीने बाद 26 जनवरी 1950 को संविधान को पूरी तरह से लागू कर दिया गया, जिसके अनुसार भारत देश का एक लोकतांत्रिक गणतंत्र देश घोषित किया गया, जिसकी आप सभी को बहुत बहुत बधाई। 26 जनवरी 1950 को देश के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने 21 तोपों की सलामी के साथ ध्वजारोपण कर भारत को पूर्ण गणतंत्र घोषित किया। यह देश का सबसे पहला ऐतिहासिक पलों में से एक पल था, जिसे बहुत करोड़ों लोगों ने देखा और भारत का लोहा माना। 26 जनवरी दिलचस्प किस्से। गणतंत्र दिवस के पहले समारोह में गणतंत्र दिवस का पहला समारोह जो था वो 26 जनवरी 1950 को नई दिल्ली में इवन स्टेडियम में, जो कि अब मेजर ध्यानचंद स्टेडियम के नाम से जाना जाता है, इसमें आयोजन किया गया। इस समारोह में भारत के पहले राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद जी ने भाग लिया। कितने गर्व की बात है। चीफ गेस्ट बने। गणतंत्र दिवस के अवसर पर दुनिया में एक ऐसा देश राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री या फिर उस देश के शासक चीफ गेस्ट के तौर पर भारत में इनवाइट किए गए। इनवाइट किया जाता था, आज से नहीं तब से। चीफ गेस्ट कौन था? ये पीएम और राष्ट्रपति तय करते थे। गणतंत्र दिवस परेड में गणतंत्र दिवस परेड नई दिल्ली राजपथ पर आयोजित किया गया। इस परेड में भारतीय सेना, वायुसेना, नौसेना के जवानों ने भाग लिया। आपको जानकर हैरानगी होगी कि हर साल जुलाई में गणतंत्र दिवस परेड की तैयारी शुरू हो जाती है। सुबह 3 बजे परेड करने वाले अपने वेन्यू पर पहुंचते हैं और करीबन 7 महीने तक लोग इसकी तैयारी करते हैं, जिसे आप 5 मिनट में देख लेते हैं और शायद कभी देखते भी नहीं है। तो अगर अभी तक आपने ये गणतंत्र दिवस की परेड नहीं देखी है तो इस बार अपने बच्चों को इंडिया गेट लेकर जरूर जाएं, या कम से कम टीवी पर तो जरूर दिखाएं। गणतंत्र दिवस के अवसर पर सम्मान। गणतंत्र दिवस के अवसर पर भारत सरकार द्वारा विभिन्न क्षेत्रों में योगदान के लिए सम्मान दिए जाते हैं, जैसे कि पद्म भूषण दिया जाता है। पद्म भूषण के साथ पद्मश्री भी शामिल है। हवाई फायरिंग, सलामी परेड, हवाई फायरिंग करके चीफ गेस्ट को भी सलामी दी जाती है। नेशनल एंथम के दौरान ये हवाई फायरिंग की जाती है। इसके साथ ही जिन हथियारों से गोलियां चलाई जाती हैं 1941 में बनाए गए थे, ये भी आपको जानना बहुत जरूरी है और ये आपके लिए गर्व की बात है। कैसे बदलता है गणतंत्र दिवस, मैं आपको बताती हूँ कैसे बदलता गया हमारा गणतंत्र दिवस, कैसे हमारे यहाँ चेंजेस आए 1950 के बाद। अगर आप इंटरनेट पर हैं तो देश के पहले गणतंत्र दिवस पर सर्च कर कर देखिए, आपको पुरानी तस्वीरें नजर आएंगी, जिसमें आपको कुछ घोड़े और बग्गियां नजर आएंगी। 1950 में मनाए जाने वाला पहला गणतंत्र दिवस बेहद ही सादगी और भरपूर जोश के साथ बनाया गया था। मैं आपको बता दूं, इसके बाद 1960 के दशक में गणतंत्र दिवस समारोह की परेड के साथ साथ कई झांकियां नजर आने लगी। इस दौरान की घोड़े और बग्गियां मौजूद थे। शुरुआत में तो समारोह को मनाने के लिए कोई और जगह तय नहीं की गई। उसके बाद 1950 में इवन स्टेडियम के बाद गणतंत्र दिवस का समारोह लाल किला में और इवन कैंपस में, फिर रामलीला के मैदान में भी आयोजित किया गया था। हालांकि वर्तमान में इस समारोह का कर्तव्य पथ पर आयोजित किया जाता है। सबसे पहले यह साल 1955 में कर्तव्य पथ पर गणतंत्र दिवस परेड पर आयोजित किया गया था, जो आज तक जारी है। जब गणतंत्र दिवस पर सेना की टुकड़ियां परेड पर करती हैं, भारत अपनी ताकत दिखलाता है, जिसमें मिसाइल, ट्रक और आपको जेट, कई चीजें दिखाई जाती है कि भारत कितना सक्षम है। इसके बाद अलग अलग राज्यों में जो झांकियां है लोगों का मन मोह लेती हैं। आखिर में लड़ाकू जहाजों की आवाज आती है, जो विश्वास दिलाती है कि आप अपने देश में किस हद तक सुरक्षित हैं और आपको गर्व महसूस होता है। गणतंत्र दिवस से जुड़ी हुई कुछ और महत्वपूर्ण बातें भी हैं। 26 जनवरी 1950 को 10:18 पर भारत का संविधान लागू किया गया था। गणतंत्र दिवस की परेड 1955 में दिल्ली के राजपथ पर शुरू हुई थी। भारतीय संविधान में 2 प्रतियां हिंदी और अंग्रेजी में थी। ये प्रतियां हाथ में दिखाई गई थी। भारत संविधान के हाथ में लिखी हुई मूल जो प्रतियां हैं वो संसद भवन के पुस्तकालय में आज भी सुरक्षित हैं और बहुत खूबसूरत हैं और गर्व महसूस कराती है। भारत के पहले राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने अपने गवर्नमेंट हाउस में 26 जनवरी 1950 को शपथ ली थी। गणतंत्र दिवस के अवसर पर राष्ट्रपति तिरंगा फहराते हैं और हर साल 21 तोपों की सलामी भी दी जाती है। 29 जनवरी को विजय चौक पर बीटिंग स्ट्रीट
सेरेमनी का आयोजन किया जाता है, जिसमें भारतीय सेना, वायुसेना, नौसेना के बैंड जो है वो हिस्सा लेते हैं। यह दिन गणतंत्र दिवस समारोह के समापन के रूप में मनाया जाता है। गणतंत्र दिवस के दौरान इस मौके पर प्रधानमंत्री अमर ज्योति पर शहीदों को श्रद्धांजलि भी देते हैं और हमें वो आजादी के लिए जिन्होंने बलिदान दिया उनका शुक्रिया अदा करते हैं। 26 जनवरी को राष्ट्रपति पर्व मतलब राष्ट्रीय पर्व पर जब हम स्कूल जाते थे तो स्कूल में 26 जनवरी पर अलग अलग तरह के कार्यक्रम होते थे, लड्डू मिलते थे। वो समय याद करें तो मजा आता था। आज भी लगता है कि जैसे हम बच्चे हो जाए और वह समय रुक जाए और हम फिर से कर पाए। हालांकि अभी ये चीजें बहुत होती हैं, लेकिन अब के जमाने में 5G 3G है। उस टाइम में तिरंगा हाथ में लेकर जो गर्व भारत के बच्चे महसूस करते थे और राष्ट्रीय गीत गाते थे, गाते बच्चे अब भी हैं, लेकिन जो चीजें आपने और हमारी जनरेशन ने की है वो सबसे बेहतर और बेहतरीन है। ओए होए, उम्मीद है कि आपको मेरी बातों से वो पुरानी बातें याद आ गई होंगी। आप सभी को आज के दिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आपको प्राउड होना चाहिए कि आपका जन्म भारत में हुआ है। जय भारत माता, जय किसान, जय जवान।